इस्लाम में तो जनसंख्या बढ़ाओ, वो आपके हाथ में है। 2 शादी करो, 4 शादी करो, 10-12 बच्चे पैदा करो, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग लालच दे करके धर्मांतरण कराते हैं और लोग ईसाई बन जाते हैं और रहते उसी धर्म में हैं जहां से है। हाँ, सुविधाएं दी जाती, उसको भी ले रहा हूं और उसको भी ले रहा हूं। तो सबसे खतरनाक है धर्मांतरण। तो ये 2 ही हैं इस राष्ट्र के लिए बहुत घातक। जिस हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं वो हिंदू राष्ट्र उत्तराखंड था। यहां पर तो न मस्जिद थी न कोई मजार थी। आज उत्तराखंड में मजारों मस्जिदों की बताइए। जिस उत्तराखंड में मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं, 1985 से पहले कोई मस्जिद नहीं, बताइए आप। ये तो हिंदू राष्ट्र था, बिल्कुल प्योर हिंदू। मतलब जिसे कहते हैं कि हिंदू, हम कहते हैं हिंदू सनातन का उद्गम है। ये तो उद्गम है। इस भूमि को तो बचाओ, क्योंकि जब से राज्य बना बहुत बड़ी संख्या में यहां मुसलमान आ गए, बहुत बड़ी संख्या में। आप ये समझ लीजिए, आज देहरादून के 40% आर्थिक इकोनॉमी पर उनका कंट्रोल है। आज पछवातुर की तरफ देखिए आपको सारे लैंडलॉर्ड, सारे भू माफिया, सारे खनन माफिया कौन मिलेंगे? और संरक्षण किसका? हमारे विधायक, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो ये लड़ाई बड़ी बड़ी खतरनाक। पहाड़ों से पलायन हो गया, गांव खाली हो गए। और जब मेरे गांव खाली होंगे तो मेरे भूमियाल का पूजा कौन करेगा भाई? मेरे इस देवता को, मेरे नागर जगह, मेरा भैरव का पूजा कौन करेगा? मेरी काली की पूजा कौन करेगा? तो गांव तो बियावान हो गए। और आज स्थिति ये आई कि हमारी बेटी भी संकट में है। अब बताइए, आए दिन बेटियों पर हमले होते हैं। हमले ही कहेंगे वैसे, कोई कहीं फंसा के ले जा रहा है, कोई कुछ करके ले जा रहा है, कोई कुछ कर, हमला ही तो है। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में और कम से कम पहाड़ की संस्कृति में बेटी को संस्कृति रूपी बेटी कहा गया था। कितना बड़ा, मतलब संस्कृति ही बेटी है जी। और आज उस बेटी पर भी खतरा है। नमस्कार, मैं हूं अजीत काम्बोज और इस वक्त हमारी खास पेशकश में हमारे साथ हैं स्वामी दर्शन भारती जी। जय बद्रीनाथ, जय। स्वामी जी अभी पदयात्रा से लौटे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। ये पूरी पदयात्रा थी। कौन कौन लोग स्वामी जी के साथ इस पूरी पदयात्रा में शामिल थे? और इसके अलावा जो एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तमाम चीजें यहां पर हो रही हैं, इसको लेकर लंबा प्रयास रहा है स्वामी जी का। प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सरकारों को इनके द्वारा पत्राचार किया गया। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। स्वामी जी पहली शुरुआत करते हैं, आप पदयात्रा से लौटे हैं, क्या पदयात्रा थी, कौन लोग थे और इसका मोटिव अगर कहे क्या था इस चीज का? पहली बात तो यात्रा थी जय हिंदू राष्ट्र जी, क्योंकि यात्रा हिंदू राष्ट्र की थी। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम द्वारा। मतलब मैं समझता हूं कि बागेश्वर धाम पे एक पोस्टर बॉय थे, पर आम जनता का करोड़ों लोग, दिल्ली से लेकर वृंदावन तक कहीं जगह नहीं थी। और बड़ी बात यह रही कि ग्रामीण लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए। बिल्कुल ग्रामीण लोग बच्चों को लेकर के, छोटे बच्चे उनके साथ में थे। उस यात्रा ने भी हमें एक प्रेरणा दी कुछ करने की, कि जब बच्चों को लेकर लोग इतनी लंबी यात्रा कर सकते हैं कि स्वामी दर्शन भाई तुम तो कुछ कर सकते हो। तो उस यात्रा में सभी लोग, मैं समझता हूं कि भारत का जो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करने वाली शक्तियां हैं, तमाम सभी लोगों की मौजूदगी रही। और एक बहुत अच्छी बात यह रही, बहुत अच्छा संदेश ये रहा कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित हुए। उनका इससे मैं ये कहता हूं कि क्यों अखाड़े के लोग हैं जी। और अखाड़ों का पूरा दायित्व था सनातन की रक्षा करना जी। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को इसीलिए बनाया, एक सेना बनाई थी सनातन की रक्षा के लिए। तो अगर आज अखाड़ा परिषद भी धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो यात्रा थी उसमें सम्मिलित होती है तो एक अच्छी बात है। अच्छा स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, पदयात्रा करके लौटे हैं, जरूरत लगती है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि सड़कों पर उतरना पड़े? हाँ, आज की स्थिति, आज मैंने देखा, मेरे बहुत से क्षेत्रों में आना जाना होता है, धर्मांतरण हमारे अंदर एक बहुत घुन लग गया। एक जैसे एक पेड़ में कुछ लग क्या कीड़ा होता है, पेड़ को खत्म कर देता है।
तो उसी तरह से एक धर्मांतरण का जो घुन हमारे समाज में लग चुका है, उनके लिए हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाता तो कुछ समय बाद ईसाई, दो ही जो हैं ये, ईसाई इस्लाम, जी ये कहीं न कहीं इस देश पर कुछ करेंगे लोग। हिंदू राष्ट्र से ये होगा, भाई हिंदू राष्ट्र सबके लिए हो। हम उसमें ये नहीं कहते कोई मुसलमान अपना धर्म निभाए, परंतु जो ये घुसपैठी है, जो हमारे जो लोग आज प्रलोभन में मान के चलिए किसी भी तरह से जाल में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग धर्मांतरण कर लेते हैं, वो रुक जाएंगे। जी, 2 ई की बात आप कर रहे हो स्वामी जी। ई में एक तो इस्लाम हो गया, दूसरा ईसाई हो गया। जी। ईसाई में क्योंकि जितना हम समझते हैं, देखते, अभी हालांकि संख्या कम है, इसके पीछे का क्या कारण? क्योंकि इस्लाम का तो खुला दिखता है कि लोग बदल रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ईसाई की स्थिति इतनी नहीं, दोनों का अलग अलग है, दोनों का पैटर्न बहुत अलग है। जी, इस्लाम में तो जनसंख्या बढ़ाओ, वो आपके हाथ में है। 2 शादी करो, 4 शादी करो, 10-12 बच्चे पैदा करो। इस्लाम का तो ये है, अब वो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। मैंने कम देखा कि इस्लाम में हिंदू गया हो, कम, बहुत कम। जी। परंतु जो ईसाई हैं, इनके तो यूरोपियन यूनियन का एक ही काम है भारत के अंदर, अभी नेपाल में भी होकर आया हूं मैं जी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोभ लालच दे करके धर्मांतरण कराते हैं और लोग ईसाई बन जाते हैं और रहते उसी धर्म में हैं जहां से हैं। जी, देखिए कितनी बड़ी साजिश है देश के अंदर। भाई मुझे ईसाई बना दिया तो मुझे ईसाई लिखना चाहिए, ईसाई बनना चाहिए। तो मैं अपने भारत सरकार द्वारा जो मुझे जो दिया जाता है, हाँ सुविधाएं दी जाती, उसको भी ले रहा हूं और उसको भी ले रहा हूं। तो सबसे खतरनाक है धर्मांतरण इस देश के अंदर, जो नजर नहीं आ रहा। मतलब मेरा पड़ोसी ईसाई बन चुका है और वो मेरे साथ अभी मंदिर जा रहा है, तो बताइए आप। तो ये 2 ही हैं जी, इस राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। अच्छा स्वामी जी, आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए, आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में लंबा अनुभव है आपका, तमाम बातें आपकी तरफ से आती है। यहाँ की क्या स्थिति है? क्योंकि बार बार सरकारों की बात कर, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। आप तो खुद इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थिति क्या है वर्तमान? देखिए वर्तमान स्थिति बड़ी साफ सी है कि साफ कहना होगा कि उत्तराखंड आज, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र उत्तराखंड था। यहां पर तो न मस्जिद थी न कोई मजार थी। और एक सबसे बड़ी बात यह रही उत्तराखंड में, बोलना पड़ेगा आज, कि जो अंग्रेजों के टाइम पे जो चर्च बने, वो चर्च उन्होंने अपने लिए बनाए, आम जनता के लिए कोई चर्च नहीं बनाया। देखिए कितनी बड़ी बात थी, उन्होंने सम्मान किया उन लोगों ने। परंतु आज जो है चर्चों की भरमार गांव गांव में हो रही है। आज उत्तराखंड में मजारों मस्जिदों की, बताइए, जिस उत्तराखंड में मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं, 1985 के से पहले कोई मस्जिद नहीं, बताइए आप। ये तो हिंदू राष्ट्र था जी, बिल्कुल है, प्योर हिंदू। मतलब जिसे कहते हैं कि हिंदू, हम कहते हैं हिंदू सनातन का उद्गम है, ये तो उद्गम है जी। भाई। गंगा का मायका है, तो गंगा के बिना हिंदू है कहां? जी, हमारे यहां तो गंगा सबसे पहले है, गंगा का आचमन सबसे पहले है। और दूसरी बात, एक बात देखिए आप, मैं तो इस्लाम वालों के लिए भी कहता हूं और ईसाइयों को भी कहता हूं कि तुम्हारे बाबा जो आदम ओदम जो भी हुए हैं, जो भी हैं, उनका लोक किसी ने नहीं देखा, पर हमारा शिवलोक आज भी है। जी, स्कंद पुराण में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इस भूमि को, इस हिमालय को, जिसे कहीं देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, हिमाचल की भी पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ी प्रदेश को बिल्कुल शिवलोक कहा गया है। और यहां शिव जी रहते हैं, लोग अनुभव करते हैं इस बात का। तो यहां कम से कम इस भूमि को तो बचाओ, क्योंकि जब से राज्य बना बहुत बड़ी संख्या में यहां मुसलमान आ गया, बहुत बड़ी संख्या में। आप ये समझ लीजिए, आज देहरादून के 40% आर्थिक इकोनॉमी पर उनका कंट्रोल है, कंट्रोल। आज बड़े व्यवसायों में आज
पछवातुर की तरफ देखिए आपको सारे लैंडलॉर्ड, सारे भूमाफिया, सारे खनन माफिया कौन मिलेंगे? मुसलमान। और संरक्षण किसका? हमारे विधायक का, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो जी। तो ये लड़ाई बड़ी बड़ी खतरनाक लड़ाई है। अच्छा, तो समझे आप बात कर रहे हैं कि 2000 के बाद ये ज्यादा एंट्री हुई है, बहुत ज्यादा। तो उस वक्त क्यों नहीं लगाम लग पाई, या सरकारों ने कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? देखिए, दुर्भाग्य रहा कि पहली सरकार तो खैर हम उसको सरकार नहीं बोलते हैं जी। पर जो दूसरी सरकार आई, तिवारी सरकार, जी। जिसको मुझे खैर कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ेगा जब आपने पूछ लिया कि तिवारी जी को लोग विकास पुरुष कहते हैं। सच कह रहा हूं, तिवारी जी विनाश पुरुष थे। अगर उत्तराखंड का विनाश किसी ने किया तो एनडी तिवारी ने किया। विनाश खत्म कर दिया। जी। उनको ऐसा लगता है मुझे तिवारी जी से कि उनको कहीं पहाड़ों से बहुत बड़ी नफरत थी, या पहाड़ियों से नफरत थी, या पहाड़ों से नफरत थी, क्योंकि उन्होंने उस समय सारे सिडकुल को कहां डाल दिया? मैदान में, हरिद्वार में, पंतनगर में। अरे भाई तिवारी जी, अगर आप विकास पुरुष होते तो पहाड़ से पलायन ना होता। आज विनाश पुरुष थे आप, पहाड़ों से पलायन हो गया, गांव खाली हो गए। और जब मेरे गांव खाली होंगे तो मेरे भूमियाल का पूजा कौन करेगा भाई? जी। मेरे इस देवता को, मेरे नागर जगह मेरा भैरव का पूजा कौन करेगा? मेरी काली की पूजा कौन करेगा? तो गांव तो बियावान हो गए। जहां हिंदू बसता था जी। संस्कारों में, आज वहां पर देखिए कितनी विपदा आई राज्य बनने के बाद कि रोटी भी नहीं है, खेत नहीं है, हमने छोड़ दिए, जंगली जानवरों ने कुछ तंग कर दिया तो हमारी रोटी भी गई। और आज स्थिति यह आई कि हमारी बेटी भी संकट में है। अब बताइए आप, आए दिन जी। बेटियों पर हमले होते हैं, हमले ही कहेंगे हम इसे। जी। कोई कहीं फंसा के ले जा रहा है, कोई कुछ करके ले जा रहा है, कोई कुछ कर, हमला ही तो है। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में और कम से कम पहाड़ की संस्कृति में बेटी को संस्कृति रूपी बेटी कहा गया था। कितना बड़ा, मतलब संस्कृति ही बेटी है। जी। और आज उस बेटी पर भी खतरा। चोटी, रोटी, बेटी और चोटी, संस्कार। आज हम संस्कारविहीन हो गए। देखिए पहाड़ में रात दिन गपागप, रात दिन मतलब शराब पी करके हर पहाड़ वासी शराब में लिप्त है। जी। जिस पहाड़ में शराब थी ही नहीं। बस देवभूमि है ये, तो राक्षस भूमि थोड़ी थी। अच्छा स्वामी जी, आप इतनी बातें आपने बताई हैं, एनडी तिवारी से लेकर वर्तमान तक का जिक्र आप कर रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति लगती है? क्योंकि सरकारें तो दावा कर रही, चाहे अभी मौजूदा सरकार की बात हो, ऑपरेशन कालनेमी उनकी तरफ से किया गया। हाँ। लगता है कि जरूरत है, क्योंकि उसमें तो कालनेमी तो जो एक जिक्र होता है वो किस पर्पज से होता है मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। क्या लगता है ऑपरेशन कालनेमी के बाद इन चीजों पे लगाम लगेगी? नहीं, कालनेमी तो, अरे इनकी ताकत है सरकार की जी कि कालनेमी पे हाथ डाल देंगे। मैं चैलेंज करता हूं सरकार को भी। जी। अबे सरकारी कालनेमी को पकड़ के दिखाओ। कालनेमी तो बलशाली था, ताकतशाली था। अरे बेचारे यार, जिन्होंने लाल कपड़ा गमछा डाल दिया और जय श्री राम के नाम पे मांगने लग गए, आपने उनको कालनेमी बना करके थाने में बैठा दिया। अबे कालनेमी तो वो है साधुओं के बेस में, पता नहीं जो क्या क्या कर रहे हैं, और उतने ताकतवर हैं। अरे तुम उनके पास जाके बैठते हो, पैर छूते हो, वो है कालनेमी। उन कालनेमियों को पकड़ो ना। असफल कालनेमी कार्यक्रम बिल्कुल असफल रहा। जी। अच्छा स्वामी जी, आप लगातार इस तरह की बातें करते हैं, तमाम चीजें चलती हैं, डर नहीं लगा कभी? यार मान्यवर, देखो मैं बताता हूं, डर तो मुझे तब लगना चाहिए था जब 1978 में मैंने इस राज्य की स्थापना के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल की घंटा कर, तब डर लगना था। तो बच्चा था मैं, अनजान अबोध पहाड़ी बच्चा। वो आज का पहाड़ी नहीं, ये आज का तो चकड़ेत पहाड़ी है, चालाक। जी। हालातों ने बना दिया उसको। उस टाइम का भोला बाला जिसे पता ही नहीं है शहर क्या होती है, ट्रेन क्या होती है, बस क्या होती है, हवाई जहाज क्या होता है, उस बच्चे को कुछ लोगों के द्वारा प्रेरित करके मुझे एक घंटा घर में बिठा दिया गया राज्य के आंदोलन के लिए। और उसके बाद यूकेडी बनी। 12 साल मैंने यूकेडी को अपने खून से सींचा, अपने जी। स्वयं सख्त, मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने सब कुछ किया। उसके बाद मैं राष्ट्रवाद करे चले गया कश्मीर में। मैं 10-12 साल कश्मीर में रहा, फिर मैंने राष्ट्र को अपना जीवन दिया। तो आज
इस उत्तराखंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि 10 साल बाद हम अपनी जड़ों को ढूंढते नजर आएंगे और जड़ें नजर नहीं आएंगी। तो बहुत दुखद है जी जिन पहाड़ों में, आपको बता रहा हूं, जिन पहाड़ों में अल्लाह अकबर नहीं सुना किसी ने, अपने पुराणों से पूछिए आप। जी जो भी उत्तराखंड की, क्या किसी एक मुस्लिम पत्रकार ने मुझसे पूछा क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है वो अपना पूजा पाठ करें? मैंने कहा यही तो खूबसूरती थी उत्तराखंड की। यहां जो मुसलमान रहते थे पहले गांव में, वो अपने घर में पूजा पाठ करते थे, अपने जो भी करना उन्हें, जो भी है वो घर के अंदर, उनने घर के बाहर कुछ नहीं किया। यही सुंदरता थी। वो जानते थे कि ये सनातन धर्म का उद्गम स्थल है भाई, ये देवी देवताओं का स्थल है, यहां शंख ध्वनि होती है, यहां अल्लाह अकबर का कुछ नहीं। परंतु आज देखो आप, जहां कहीं लफ्ज़ियात, अरे हम तो मजारों को तोड़ते तोड़ते हमारे नौजवान, हमारी बहन बेटियां, जिन लोगों ने उत्तराखंड से मजारें तोड़ी और सरकार को विवश करना पड़ा कि मजारों पे सरकार बुलडोजर चलाई। जी ये विवश किया हम लोगों ने, हमारे लोगों ने, मैंने नहीं, हमारे बहुत सारे लोग हैं उसमें। जगह जगह से लोगों ने इन मजारों को तोड़ा और तब जाके कुछ हद तक हम मजारों को साफ कर पाए। अभी भी हैं उत्तराखंड में बहुत सारे मजारे हैं। अच्छा स्वामी जी, लास्ट में आपसे बस इतना संक्षेप में जानना चाहूंगा, मजार, लव जिहाद, ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से चल रही है, रिजल्ट निकलने की उम्मीद है? देखिए, रिजल्ट सरकार नहीं निकालती, रिजल्ट जनता। देखो यही तो हमारी समस्या है। जी आज हमें यूपी देखना चाहिए पड़े। यूपी पुलिस कोई एक्शन लेती है, ठमाठम ठोकती है, जनता खड़ी है योगी के साथ। किसके साथ खड़ी है? योगी के साथ। योगी के साथ खड़ी है। जनता ने कहीं भी उसका विरोध नहीं किया। उत्तराखंड में महाराज, यहां तो कुछ भी हो जाए, थोड़ा कुछ, तो यहां यही जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जी तो जब तक उत्तराखंड की पुलिस यूपी पुलिस के पैटर्न पे काम नहीं करेगी, देखिए यहां पे माओवादी भी हैं, यहां पर आज शांतिमय ढंग से बड़े बड़े जिहादी भी हैं। हम बार बार सरकार को सचेत करते हैं कि उत्तराखंड में की डेमोक्रेसी के साथ साथ जो जिहादी, जो आतंकवादी ताकतें यहां बढ़ रही हैं, इनको रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अब आप देखिए, कुछ साल पहले एक मुजफ्फरनगर से आया हुआ एक जिहादी, आज वो पता नहीं क्या बना हुआ, यहां मौलवी बना हुआ, पता नहीं क्या बन गया, कुछ बड़ा पद मिल गया उसको। यहां वो यहां कहता है खुलेआम प्रेस में, मीडिया में कहता है, वो जी 50 मीडिया थी वहां, वो कहता है कि जिस दिन हमने अपने नहीं, वो कहता है कि हमारे पास भी हथियार हैं और जिस दिन हमने अपने नौजवानों को इशारा कर दिया तो वो भी हथियार निकाल लेंगे। और उस पर कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए, ऐसा कोई यूपी में बोल के दिखा दिया आज। तो पुष्कर सिंह धामी जी, अब मैं आपके माध्यम से जी पुष्कर सिंह धामी जी को ये कहना चाहता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी, बाहर निकलो और सक्षम बनाए उस पुलिस को। और हम हैं, कोई भी है, जितने असामयिक तत्व हैं, इन पर बुलडोजर चलाओ, तभी जाके देवभूमि की सनातन संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, बेटी भी सुरक्षित रहेगी, रोटी भी सुरक्षित रहेगी और चोटी भी सुरक्षित रहेगी। आपको योगी के पैटर्न को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि योगी के डर के मारे सारे मुसलमान, मतलब नाम लूंगा, अपराधी, अरे आम मुसलमान रहे तो कोई बात नहीं है, अपराधी मुसलमान उत्तराखंड में आज हजारों की, सैकड़ों की संख्या में है। ये थे स्वामी दर्शन भारती जी। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर जन जागरण करते रहते हैं। और अब जब उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, सरकारें समय समय पर कार्य कर रही हैं, ऑपरेशन कालनेमी भी बनाया गया है कि छद्म वेश में जो लोग घूम रहे हैं वो किसी भी धर्म से हों, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन स्वामी दर्शन भारती जी ने एक बड़ी बात कही है कि साल 2000 राज्य गठन के बाद से ऐसी संख्याएं ज्यादा बढ़ी है जो अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड पहुंचे हैं। इनको लेकर उत्तराखंड सरकार को गंभीर होना होगा। एनडी तिवारी
पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यकाल तक की बात हुई है और सीधे तौर पर तमाम सरकारों के क्या कुछ क्रियाकलाप रहे वो भी स्वामी दर्शन भारती ने खुलकर सामने रखे हैं और उम्मीद सरकार से यही जताई है कि जो वर्तमान सरकार है ये कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेगी जिससे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को हम जो एक सपना दिखाते हैं देवभूमि उत्तराखंड का वो सही मायनों में सच साबित हो, अन्यथा तस्वीरें पलटने में देर नहीं लगेगी। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। इस्लाम में तो जनसंख्या बढ़ाओ, बाप के हाथ में है, 2 शादी करो, 4 शादी करो, 10-12 बच्चे पैदा करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग लालच दे करके धर्मांतरण कराते हैं और लोग ईसाई बन जाते हैं और रहते उसी धर्म में हैं जहां से है। हाँ, सुविधाएं दी जाती, उसको भी ले रहा हूं और उसको भी ले रहा हूं, तो सबसे खतरनाक है धर्मांतरण। तो ये 2 ही हैं इस राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक। जिस हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं वो हिंदू राष्ट्र उत्तराखंड था। यहां पर तो न मस्जिद थी न कोई मजार थी। आज उत्तराखंड में मजारों मस्जिदों की बताइए। जिस उत्तराखंड में मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं, 1985 से पहले कोई मस्जिद नहीं, बताइए आप। ये तो हिंदू राष्ट्र था, बिल्कुल प्योर हिंदू, मतलब जिसे कहते हैं कि हिंदू, हम कहते हैं हिंदू सनातन का उद्गम है। ये तो उद्गम है। इस भूमि को तो बचाओ, क्योंकि जब से राज्य बना बहुत बड़ी संख्या में यहां मुसलमान आ गए, बहुत बड़ी संख्या में। आप ये समझ लीजिए, आज देहरादून के 40% आर्थिक इकोनॉमी पर उनका कंट्रोल है। आज पछवातुर की तरफ देखिए आपको सारे लैंडलॉर्ड, सारे भूमाफिया, सारे खनन माफिया कौन मिलेंगे? और संरक्षण किसका? हमारे विधायक, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो ये लड़ाई बड़ी बड़ी खतरनाक। पहाड़ों से पलायन हो गया, गांव खाली हो गए, और जब मेरे गांव खाली होंगे तो मेरे भूमियाल का पूजा कौन करेगा भाई? मेरे इस देवता को, मेरे नागर जगह मेरा भैरव का पूजा कौन करेगा? मेरी काली की पूजा कौन करेगा? तो गांव तो बियावान हो गए। और आज स्थिति ये आई कि हमारी बेटी भी संकट में है। अब बताइए, आए दिन बेटियों पर हमले होते हैं। हमले ही कहेंगे वैसे, कोई कहीं फंसा के ले जा रहा है, कोई कुछ करके ले जा रहा है, कोई कुछ कर, हमला ही तो है। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में और कम से कम पहाड़ की संस्कृति में बेटी को संस्कृति रूपी बेटी कहा गया था। कितना बड़ा, मतलब संस्कृति ही बेटी है। और आज उस बेटी पर भी खतरा।